हर हर महादेव, घर घर महादेव। जस्ट मैं ज्योतिष आचार्य पंडित विनोद कुमार दुबे, जबलपुर मध्य प्रदेश से। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय भविष्य फल कार्यक्रम। इस भविष्य फल कार्यक्रम की ये विशेषता है, यह खासियत है कि आपकी किसी भी तरह की समस्या हो, आपकी समस्या का निराकरण या समाधान एक फोन कॉल पर हो जाता है। अब वह एक फोन कॉल आपके पास आए कैसे, यह महत्वपूर्ण बात है। इसके लिए आपको थोड़ा सा श्रम करना है, परिश्रम करना है। आपको हमारे YouTube लाइव कार्यक्रम में जुड़कर कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम और अपने शहर का नाम बार बार कमेंट करना है। अपना नाम, शहर का नाम, मोबाइल नंबर, इसे कॉपी करें, कॉपी पेस्ट करते रहें। आपका नंबर ऊपर आता रहेगा, दिखता रहेगा, तो हमारे यहां से कोई ना कोई व्यक्ति, टीम का व्यक्ति आपको कॉल करेगा और फिर आपको होल्ड पर रहने के लिए, इंतजार करने के लिए कहा जाएगा। आप इंतजार करेंगे और थोड़ी देर बाद हमारे यहां से आपके पास फोन कनेक्ट होगा, फोन जुड़ जाएगा। क्योंकि एक कॉल चल रही होगी तो दूसरी कॉल को वेटिंग में रखना मजबूरी है और जरूरी है। परंतु ये ध्यान रखिए, स्मरण रहे कि लाइव कार्यक्रम के दौरान कोई भी आपसे 1 रुपए नहीं मांगे, क्योंकि यह लाइव कार्यक्रम समाज हित के लिए और ज्योतिष जागरूकता अभियान के तहत टोटली फ्री है, बिल्कुल मुफ्त है, बिल्कुल निःशुल्क है। समाज की सेवा के लिए यह 1-1.5 घंटे का समय हम रोजाना समाज को देते हैं। इस समाज ने हमको गुरु का पद दिया है, आचार्य का पद दिया है, सम्मान प्यार दिया है। इसलिए इस समाज के लिए हमारा ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के नाते यह कर्तव्य बनता है कि अगर हम आचार्य हैं, विद्वान हैं, तो हम कुछ लोगों की सहायता तो कर ही सकते हैं। बाकी तो देखिए, सबका अपना घर परिवार जुड़ा है, सबकी अपनी अपनी जरूरतें हैं, जीवन है, समस्याएं हैं, आवश्यकताएं, बाकी समय अलग है। लेकिन यह लाइव कार्यक्रम बिल्कुल फ्री है। किसी भी व्यक्ति के झांसे में आकर 1 रुपए भी ना दें। कोई अगर मांगता है तो आप उसकी आवाज रिकॉर्ड करके हमें भेज दें। कॉल लेते चलेंगे। हेलो हेलो जी, कौन? प्रणाम गुरु जी। भगवान सुखी रखे। कौन बोल रहे, कहाँ से बोल रहे? राहुल चौहान बोल रहा हूँ मुंबई से। मुंबई से राहुल चौहान जी। जी। राहुल जी, कहिए किसके बारे में जानना चाहते हैं? अपने ही बारे में जानना है गुरु जी। हमारे इस कार्यक्रम को आप कब से देख रहे हैं राहुल जी? 1 महीना हो गया लगभग। 1 महीना हो गया। कैसा लगा यह कार्यक्रम आपको? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी, हाँ जी। अपनी जन्म तारीख बताइए। 11/5/2002। 11 मई 2002। समय? 12:15। दिन में कि दोपहर का। दोपहर का दिन में। हाँ। कहाँ का जन्म है? ये आजमगढ़ है, ये यूपी का। आजमगढ़, यूपी। जी देखिए, आपकी कुंडली को जांचते हैं। जी जी। अगर आपकी यह कुंडली सही है तो आप जरूरत से ज्यादा, बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल व्यक्ति हैं, भावुक व्यक्ति हैं। सही बात है या गलत है, बताइए। सही है, सही है। अगर आपकी ये कुंडली सही है तो आपके पिताजी बहुत रिजर्व नेचर के हैं, बहुत कम बात करते हैं। आपने पिताजी को बहुत कम बात करते देखा होगा। सही है कि गलत? सही है, सही है।
कुंडली ये बता रही है कि वर्तमान में आपका समय बड़े ही उथल पुथल का चल रहा है। सही है? समय तो उथल पुथल नहीं है, वैसे ठीक चल रहा है, नौकरी काम कर रहा हूँ, ऐसा कुछ उथल पुथल तो नहीं है। हम्म। फिर भी अभी आगे पढ़ाई करने का सोच रहा हूँ, इसके लिए मैं परेशान हूँ थोड़ा। किसी एक मित्र के लिए मन बड़ा चिंतित रहता है, ऐसा है कि ऐसा तो नहीं? चिंता का तो कोई बात नहीं है। इसमें तो दिखाई देता है, अब हम इतना ही खोल सकते हैं, इतना ही बोल सकते हैं। अब जी नहीं, जी चिंता की बात अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। परंतु हमें दिखा तो इसलिए हमने कहा कि उथल पुथल पिछले 1.5 साल से आपके मन में चल रही है। वो पारिवारिक है थोड़ा, ऐसा वैसा कुछ नहीं। चलिए ठीक है, जितना आप बताना चाहते हो कोई बात नहीं, धन्यवाद। तो क्या जानना चाहते हैं ये सवाल करें। भगवान गुरु जी, अभी देखो मैं पढ़ाई करके डिप्लोमा करके ड्यूटी काम कर रहा हूँ, लेकिन आगे पढ़ाई करने का सोच रहा हूँ। पढ़ाई करूँ, आगे भविष्य कैसा रहेगा पढ़ाई में, फिर आगे नौकरी लगेगी कि नहीं, ऐसा कुछ देखिए, सरकारी जॉब लगेगा। शायद ही हमने जीवन में कभी किसी व्यक्ति को पढ़ाई करने से रोका हो। नहीं तो हम जी हर जी जी मनुष्य से, हर व्यक्ति से कहते हैं कि पढ़ाई करना ही चाहिए, क्योंकि विद्या जो है अर्थकरी होती है। विद्या से अर्थ यानी पैसा उत्पन्न होता है, पैसा प्राप्त होता है। तो मनुष्य को पढ़ाई तो करनी चाहिए, और आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का प्रबल योग है, मजबूत योग है, आपको मेहनत करना चाहिए। दूसरी बात, यह वर्ष 24 और 25 के दरमियान का यह जो वर्ष है, यह वर्ष आपके लिए अच्छी सफलताओं का वर्ष है। इस वर्ष में आपको अच्छी सफलता मिलने का योग है, आपको प्रयास करना चाहिए। ठीक है? जी गुरु जी। और कोई तो सवाल? गुरु जी आगे आगे अभी शादी का सोच रहे हैं। शादी? तो क्या किसी लड़की को पसंद करते हैं आप? नहीं नहीं सर। अच्छा, अरेंज मैरिज करेंगे? जी जी ठीक है, आप शादी का सोच रहे हैं तो उम्र भी है, करना भी चाहिए, कोई बात नहीं। बिल्कुल सोचिए, सोचने का अधिकार है ना? जी, तभी तक बन रहा है योग गुरु जी। शादी का योग तो थोड़ा विलंब से बनेगा, जल्दी नहीं बनेगा, कुंडली ऐसे संकेत देती है ना? कभी तक? अब देखिए, आपका योग बनता है 2025 में, या फिर योग बनता है 2029 में। अच्छा। अब देख लीजिए, जब जैसे आपके माता पिता परिजन करना चाहें वैसा कर लीजिए, है ना? जी गुरु जी। आगे गुरु जी भविष्य कैसा है? भविष्य बहुत अच्छा है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ग्रह योग बड़े मजबूत हैं आप, अच्छा अच्छा। ग्रह योग बड़े बड़े अच्छे हैं, चिंता ना करें। अच्छा गुरु जी, मेरे माता का तबीयत कुछ खराब रहता है हमेशा, कुछ ऐसा उपाय बता देते। देखिए, आपकी माता जी के 3 ऑपरेशन डॉक्टर कर देंगे। अभी हुए कि नहीं ऑपरेशन? ऑपरेशन तो खाली एक हुआ है। देखिए, इनकी बच्चादानी जो यूट्रस है वो रिमूव करेंगे, डॉक्टर सलाह देंगे बच्चादानी बाहर करने की। हाँ वो हो गया है, वही हुआ है। हो गई? हाँ, तो कुंडली बताती है कि बच्चादानी बाहर करने की सलाह देंगे। फिर डॉक्टर इनके एक घुटने का ऑपरेशन करने की सलाह देंगे, पर हमारी सलाह है कि घुटने का ऑपरेशन ना कराएं। जी इनको घुटने में तकलीफ होगी, बच्चादानी इनकी यूट्रस रिमूव की जाएगी आपकी माता की, और बाद में कुछ एक बड़ी बीमारी के संकेत हैं। आप एक उपाय कर लें तो आपकी माता जी स्वस्थ रहेंगे। जी जी परिवार के जितने मेंबर हैं, हर सदस्य के नाम से एक एक चांदी का टुकड़ा ले लें, जी बराबर वजन का, बराबर लंबाई चौड़ाई का, एक एक छोटा छोटा चांदी के टुकड़े लेकर, और बहते जल में सबके नाम से यह चांदी के टुकड़े छोड़ दें। जी ऐसा करने से आपकी माता जी का स्वास्थ्य ठीक होगा। सही बात तो यह है कि आपके जन्म के बाद आपकी माता जी को जीवित ही नहीं रहना चाहिए, इतनी विचित्र कुंडली है। माता के सुख में बहुत बाधाएं, माता का स्वास्थ्य खराब रहे,
और जब आपका, अगर आपको कुछ जानकारी हो तो बताएं, आपके जन्म के समय, जी जब आपका जन्म हुआ होगा, अगर आपको याद हो, गंभीरता पूर्वक उत्तर दीजिएगा, सिर्फ हवा में कोई बात मत करिए, क्योंकि कुंडली, हाँ, कुंडली जो बताती वह सही होता है। हम बहुत सी बातें छुपा ले जाते हैं, हम नहीं बोलते, किसी का सम्मान बना रहे, परंतु कुंडली बताती है कि आपके जन्म के समय आपका स्वास्थ्य, आपकी माता जी का स्वास्थ्य खराब होना चाहिए, और आपके जन्म के बाद हुआ था। माता जी का नहीं, कुछ समय के बाद मेरा ही खराब हुआ था, देखिए लेकिन आप, कुछ समय के बाद हुआ। आपके जन्म के तो साल गले में टीबी हो गया था। गले में और पेट में आपको समस्या होनी चाहिए, ठीक है ना। जी। तो पेट फूलना चाहिए, पेट में समस्या, पेट में तो तकलीफ ऐसा नहीं था, तो गले का समस्या हुआ था 1-2 साल के बाद हुआ था। दूसरा माता जी की ठीक है। तकलीफ, हाँ, माता जी का स्वास्थ्य बिगड़ना चाहिए। तो आप चांदी हाँ, के, तो पूछा नहीं, चांदी, लेकिन अभी इस समय तो गड़बड़ चल रहा है। हाँ, आप जल में चांदी के टुकड़े छोड़ दें, जी। तो आपकी माता जी को जो एक बड़ी बीमारी दिखाई दे रही, वह बड़ी बीमारी नहीं होगी। तो गुरु जी, मेरे माता का वो सिर और कमर दर्द करते रहता बता तो रहे हैं, है। हाँ, चांदी के अच्छा, टुकड़े, ठीक 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 है, जितने ठीक। जितने जितने ज्वाइंट है माता जी के, पूरे दर्द करेंगे। हाँ 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 हाँ। तो उनको बराबर डॉक्टरों को दिखाते दिखाते रहिए। और अगर शरीर में, डॉक्टर कहीं भी, डॉक्टर बोलता है कि शरीर में कहीं गांठ है, ट्यूमर है, हाँ हाँ। तत्काल उसको ऑपरेट कराएं, बायोप्सी कराएं, चेकअप कराएं, इलाज कराएं। आप समझ जाए हमारे सारे को। जी जी गुरु जी, जी। ऐसी कोई बड़ी बीमारी की संभावना है, वो हमने इसलिए सारा कर दिया कि आगे चल के आपको याद आएगी कि हाँ, गुरुजी ने कभी बोला था। भाई देखिए, हम आपकी कुंडली देख रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आपकी माता जी की यूट्रस यानी बच्चादानी रिमूव, बाहर कर देनी चाहिए, और आपने माना कि हाँ, ये बात जी सही जी है। जी। तो जब हम कोई एक चीज बता रहे हैं वो सही है, तो आगे की भी जो चीज बता रहे हैं वो भी सही होगी, है ना। हाँ हाँ, वो तो सही है। तो सावधानी रखनी चाहिए। वैसे हमारी जो तो जरा हटके है, तो आप उसका पालन जी करें, ठीक है बेटा, ठीक ठीक। जी जी गुरु। प्रणाम धन्यवाद, गुरु। सुखी न सुखी। देखिए, जन्म कुंडली से पता चल जाता है कि आपके परिवार में किसको क्या होगा। कितनी लोगों की कुंडलियों में बताया कि आपकी पहली संतान जीवित नहीं रहेगी। कितने लोगों को बताया कि आपके फलाने रिश्तेदार को स्टील की प्लेट पड़ी है, और उन्होंने माना कि हाँ, एक्सीडेंट हुआ और स्टील की प्लेट पड़ी है। बहुत सी चीजें, आप लोग तो कार्यक्रम देखते रहते हैं, कहां तक बताया जाए, देखते रहिए। हेलो हेलो। हेलो हाँ, कौन? हेलो हाँ, बोलिए बहन जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? हम बांग्लादेश से है। बांग्लादेश से कौन बोल रहे हैं? टुम्पा टुम्पा शाह सूचना। जी टुम्पा जी, बताइए किसके बारे में जानना चाहती हैं? हम हमारे बारे में ही जानना चाहते हो। बताइए, जन्म तारीख, समय बताइए। हमें व्हाट्सएप करा है 18 अक्टूबर 1990 आपकी जन्म तारीख है। 18 अक्टूबर 1990। है आश्विन आश्विन मासे आश्विन 31 आश्विन। हाँ, और जन्म का समय क्या है? जन्म समय प्रोबेबली 8 और 9 PM। करेक्ट नहीं है। ना मैंने अनेक दिन, मैं इतना दिन बाद में तो मैं एक्यूरेट नहीं जानता हूँ। क्या जन्म तारीख बताई थी आपने? 18 अक्टूबर है या 1990, और लगभग लगभग 8:45 रात्रि। कहाँ का जन्म है? बांग्लादेशी नारायणगंज।
बांग्लादेश नारायणगंज। हाँ हाँ हाँ। एक मिनट लाइन पर रहें। ओके पहले आपकी कुंडली को वेरीफाई करते हैं, जांचते हैं सही है कि गलत है, ठीक है। ओके आप ओके। आपकी कुंडली अगर सही है तो गले में या ओंठ पर एक तिल मसे दाग का निशान जरूर होगा। देखिए सही है कि गलत। कहाँ? गले में या ओंठ पर। है गली में, मैंने हल्का सा एक स्पॉट है। अब हल्का सा स्पॉट हमें यहां से दिखाई दे रहा, मतलब हमारी ज्योतिष सही है, मानती हैं। या कुंडली ये बताती है कि मकान के बाहर निकलने पर उल्टे हाथ तरफ जब लेफ्ट हैंड साइड जाएंगी तो कुछ दूरी पर एक तिराहा चौराहा बनता है। तिराहा चौराहा बनता है। समझ नहीं है गुरुजी, आवाज आवाज नहीं आ रही है क्या? है ये तो सुनते सी। देखिए बाहर निकलने पर जब आप लेफ्ट हैंड साइड उल्टे हाथ तरफ जाएंगी तो यहाँ पर एक तिराहा टी पॉइंट बनता है या स्क्वायर बनता है, चौराहा स्क्वायर। स्क्वायर मतलब? रोड में तिराहा चौराहा बनता है। हाँ 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 हाँ, फोर रोड हाँ मिलता है। हाँ ठीक है, ठीक है। कुंडली ये बताती है कि आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। सही बात है। हाँ 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 गुरुजी। 2019 से 2021 के बीच आपका वजन बढ़ने लगा था, वेट गेन कर रहा था, वजन बढ़ रहा था। सही है। हाँ 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 सही है। ठीक है, कुंडली सही है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? हम हमारा फैमिली बारे में और मैरिज लाइफ के बारे में जानना चाहती हूँ। देखिए मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी नहीं रह पाएगी। कुछ ना कुछ उथल पुथल लगी रहेगी। और आपकी, हाँ, आपकी गलती हो या ना हो, आपके साथ विवाद तनाव बना ही रहेगा। अच्छा। तो ऐसा महसूस करती हैं या नहीं? हाँ हाँ सच है। ठीक है, क्या क्या जानना चाहती हैं? सवाल करें। মানে আমি মানে इस तरह से मन की प्रतिकार की प्रतिकार हमारा लाइफ लाइफ पार्टनर से हमारा माने मिल मिल कैसे होगा? आप ये बताइए, क्या सूर्य भगवान को जल दे सकती हैं? सूर्य भगवान की आराधना कर सकती हैं या नहीं? हाँ आप जो बताएगी तो हम करेंगे। ठीक है, सूर्य भगवान को रोजाना जल दिया करें। रविवार से शुरू करें। सूर्य भगवान को जल देते समय गुलाब, जो रोज जो होता है, गुलाब का फूल आपके यहाँ उपलब्ध है? अवेलेबल नहीं है, बाजार पर जाते हैं। बाजार से लाकर फ्रिज में रख लें। उसको थोड़ा सा गुलाब की पंखुड़ी रोज जल में डालकर सूर्य भगवान को जल दिया करें। अच्छा। आपके मंत्र? मंत्र तो अब आप मंत्र करें तो करें, सिर्फ जल दे दिया करें, उनसे प्रार्थना करें। जबा ओम जबा को सोम शंका शंका शुक्लंग महादुतिम धनतारिंग सर्वपाप में इस मंत्र? ये मंत्र नहीं, ये नमस्कार है। मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम आदित्य विद्महे प्रभाकराय च धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र से, या ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इस तरीके से आप सूर्य भगवान को जल दे सकती हैं। बाद में स्तुति कर सकती हैं। जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महादुतिम तमोरिम सर्वपापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। ये नमस्कार मंत्र है एक्चुअल में। तो ऐसा भी कर सकती हैं जो आपसे बने। और सूर्य भगवान को जल देकर 7 बार सीधे घूम जाएं घड़ी की सुई की दिशा में, 7 परिक्रमा करें। ठीक है ना? किसके परिक्रमा करेंगे?
जहां पर आप जल देंगी, किसी गमले में, किसी पात्र में सूर्य भगवान को जल देंगी, उसके बाद वहीं जमीन में सूर्य भगवान को नमस्कार करते हुए 7 बार घूम जाना चाहिए। हर मनुष्य को सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा होती हैं, नारायण की 4 परिक्रमा होती हैं, ऐसा है। अच्छा, वो जो ये पात्रों के जल भरने के उस पात्र के परिक्रमा करेंगे? नहीं, उस पात्र से जहां आप खड़ी होके जल देंगी वहीं से परिक्रमा करेंगी, ठीक है। अच्छा गुरुजी, जी। हम सूर्य हमारे तो फ्लैट बासा है, तो वहां से ना सूर्य माने देखा नहीं जाता है, तो हम जो पूर्व दिखे जल देता है हो जाएगा? देखिए, सूर्य भगवान को आप देख पाए या ना देख पाए, सूर्य भगवान की किरणें आपका हमारा सबका स्पर्श कर लेती हैं। सूर्य जगत की आत्मा है, सूर्य जगत का प्राण है। महात्मन सूर्य की कृपा से ही संसार चराचर जगत जीवित है। सूर्य ही प्राणदाता है। सूर्य न रहे तो संसार न रहेगा, ये सभी जानते हैं, ठीक है। ठीक है। तो आप तो उनके नाम से जल दे दिया करें। देखिए, सूर्य भगवान दिखाई नहीं देते, परंतु सूर्य भगवान का अस्तित्व है। कोरोना दिखाई नहीं देता, लेकिन कोरोना का अस्तित्व तो 2020 में सबने देख लिया कि नहीं देख लिया। हाँ। तो बहुत सी चीजें दिखाई नहीं देती, लेकिन होती जरूर हैं। इसलिए सबका अपना अपना अस्तित्व है, सबका अपना अपना बल है, उनका लाभ लीजिए, ठीक है। सूर्य भगवान को जल दें। ओके। एक माणिक और एक ओपल रत्न धारण करें। हमारे हाथ में ना এই যে ই है যে কি বলে এটাকে, যে ডায়মন্ডের যেটা মানে উপরত্ন। हाँ, डायमंड का उपरत्न, अमेरिकन डायमंड। ना अमेरिकन ना, जारकान है आंटी हमारे हाथ में है। उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो सब कांच का टुकड़ा है। एक ओपल पहनिए या एक सफेद पुखराज पहनिए या हीरा पहनिए, एक माणिक पहनिए। कभी भी आपको मकान की छत नहीं डालनी है। आप मकान की छत बनाएंगी और आप मुश्किल में पड़ेंगी। आप याद करिए, आप अगर कहीं बाजार जाती हैं और छाता लगा लेती हैं, जो अम्ब्रेला होता ना, छाता, हाँ। अगर आप छाता लगाती हैं तो आप मुश्किल में पड़ती हैं, परेशानियां बढ़ती हैं। अगर भरोसा नहीं तो एक दिन कहीं बाजार जाइए, कहीं घूमने जाइए और छाता लगा लीजिए। बंगाली हैं आप? हाँ बंगाली हो। हाँ, तो बंगाली लोग तो जाते ही हैं छाता लगाकर सब्जी खरीदने। पीछे से बंगाली दादा बच्चों को कंधे पर ले लेते हैं और पत्नी बास्केट ले लेती है और फिर सब्जी लेने जाते हैं। हम तो बंगाली कॉलोनी में ही रहते हैं। तो आप भी इस गुण का ऐसा होता है कि नहीं होता, बताइए बहन जी, सही बात है। ना ऐसी बात नहीं होता है। अरे आपके यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ तो होता। आंखों देखी बात हम कर रहे हैं। बंगाली कॉलोनी में ही हम रहते हैं, हमारी बंगाली कॉलोनी ही है, तो हमने ये देखा है। हमको बाजार में ही जाता है, आपका हस्बैंड है, दरवान जी है, उस हमको सब सदाई कर देते हैं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पर लोग जाते हैं, वो हमने देखा है। तो आप कभी छाता लगाकर जाएंगी तो आप मुश्किल में पड़ेंगी। आप कभी मकान की छत बनवाएंगी तो मुश्किल में पड़ेंगी, ठीक है, इसका ध्यान रखिए। तो आप छत डलवाएंगी, मकान की छत, हाँ, समझ नहीं आई। जब भी आप मकान बनवाएंगी, छत डलेगी तो आप मुश्किल में पड़ेंगी, ठीक है। माने हम छत ढलाई देते हैं तो हम मुश्किल पड़ेंगे। बिल्कुल 101% है ना, ठीक है। माने हमारा मकान नहीं होता है। आपको नहीं बनाना है, आपके मिस्टर बना सकते हैं, पर आपको नहीं बनाना, ठीक है ना। अच्छा, ना नहीं हम हाँ, ठीक है। बहुत लोग कतार में हैं, सबको टाइम देना है ना, ठीक। हमारी तो बच्चा के बाद में एक बात करिए प्लीज। नहीं, उसके बाद में फिर कभी दोबारा कभी कमेंट करिए या व्हाट्सएप में जुड़िए, ठीक है। ठीक चलिए गुरुजी, ব্যাপারটাই খুবই ছিল। कैसा? যে বাচ্চা के बाद में बताना नहीं, अभी नहीं बता पाएंगे। बहुत लोग कतार में, सबको समय देना। एक तो भाषा भेद है, समझ में नहीं आ रहा है,
तो और एक बार में एक व्यक्ति का ही जवाब देते हैं, ठीक है ना। बाकी जरूरत हो तो व्हाट्सएप में जुड़कर आप फिर पूछ लीजिए, ठीक है ना। हाँ, हम व्हाट्सएप में लिंक करा है हाँ कक्षा के बाद में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर बाद में देखते हैं, ठीक है बहन जी, धन्यवाद। अच्छा, धन्यवाद। हेलो। हेलो जी कौन? मैं महेंद्र चौहान बोल रहा हूँ महाराज जी, सादर प्रणाम। भगवान सुखी रखे। महेश चौहान? महेंद्र चौहान। महेंद्र जी कहाँ से बोल रहे हैं? वैसे मुरैना से बोल रहा हूँ, मुरैना से, एक ग्रामीण क्षेत्र है धराकला। कोई बात नहीं। महेंद्र जी बताइए किसके बारे में जानना चाहते हैं? मैं अपने बारे में ही जानना चाहता हूँ महाराज जी। जन्म तारीख समय बताइए। 9 सितंबर 1980। 9 सितंबर 1980। समय? समय 13 मिनट, मतलब 12:13 पर सुबह का है। यानी रात्रि 12:13। हाँ, 13 मिनट का है। कहाँ का जन्म है? ये सागर जिला है, खुरई है, खुरई तहसील खुरई लगे। हाँ, सागर मध्य प्रदेश। देखिए आपकी कुंडली को जांचते हैं, ये कुंडली सही है अगर तो पेट में, जो पेट है, नाभि है, नाभि के बगल में आपको एक तिल मसे दाग का निशान है। सही है कि गलत है बताइए? हाँ, में निशान होगा। सही बात है। नाभि के बगल से बिल्कुल कमर के नहीं। हाँ ठीक है। कुंडली ये बताती है जहां आप रहते हैं आपके घर के आसपास से दूसरे मोहल्ले की, दूसरी कॉलोनी की, दूसरी वार्ड की सीमा शुरू होती है, यानी घर के आसपास से कोई एरिया बदलता है। ऐसा है या नहीं? जी सही है, सही है। कुंडली ये बताती है कि आपको ऐसा लगता है और आप ऐसा कई बार सोच चुके हैं, बोल चुके हैं कि शायद भगवान को पा लेना सरल है लेकिन इस दुनिया में पैसा कमाना उससे ज्यादा कठिन है। आप ऐसा मानते हैं क्योंकि आपके साथ ऐसा अनुभव रहा। सही है कि गलत? जी सर, सही है। क्योंकि कुंडली बताती है बाल्यकाल से ही आप स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, संघर्ष 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 कर रहे हैं, लेकिन मजेदार वो मुकाम नहीं आ रहा, सिर्फ दिखता है, मृग तृष्णा जैसा दिखता है। जैसे रोड में चलते हैं तो दूर दिखता है कि पानी है रोड में, लेकिन आगे जाते हैं तो रोड है, सूखी रोड, फिर दिखता है पानी। ऐसा आपको सिर्फ समझ में आता है कि अब स्टेबिलिटी आने वाली है, सफलता मिलने वाली, पर ऐसा होता नहीं। सही बात है? जी जी सही बात है। तो आपकी कुंडली बिल्कुल सही है। क्या जानना चाहते हैं? मैं कुछ समय से आर्थिक स्थिति से परेशान हूँ, रोजगार वगैरह से ज्यादा परेशान हूँ। घर में स्वास्थ्य भी ज्यादा हानिकारक हो रहा है, सबके साथ ही, परिवार के वो परिवार वगैरह, मेरी पुत्री है बड़ी, उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, स्वास्थ्य गड़बड़ी रहता है। ये बताइए 2019 से 2021 के बीच बहुत खराब समय था आपका। जी बिल्कुल, बहुत सख्त कहा, बिल्कुल। और उस समय आप किसी जमीन, मकान, प्रॉपर्टी किसी को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थे, ऐसा था क्या? हाँ, मैंने एक प्लॉट लिया था तो उसमें भी अभी कर्जा हो गया था। हाँ। और एक मकान बनवाया था, उसमें भी थोड़ा कर्जा हो गया था। तब से ज्यादा आर्थिक स्थिति से परेशान हुई। ठीक। एक कुछ उपाय कर सकते हो तो आपके पास शानदार नोट आने लगेंगे, बढ़िया नए नए नोट आएंगे। आप बताइए महाराज जी, मैं सब उपाय करने को तैयार हूँ महाराज। बहुत ज्यादा परेशान हूँ इस वक्त में, बहुत ज्यादा। नहीं, इसमें कोई शक नहीं। कुंडली बता रही, हमारी एक आदत है कि हम सदैव संतुलित और मर्यादा में बात करते हैं। हमें पता है कि इस समय आदमी की क्या स्थिति। एक व्यक्ति की हमने कुंडली देखी थी जी, हमारे ऑफिस में बैठे थे, हमने उनसे बड़े संकोच बस 4 बार कहा कि बुरा तो नहीं मानेंगे, एक बात हम पूछना चाहते हैं, कुंडली बताती है। जब 4थी बार पूछा तो बोले गुरुदेव आपका बड़ा संकोची स्वभाव। हमने कहा देखिए हम किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते जी जी, पर हम पूछना चाहते हैं ये जो मकान आपने बनाया है, ये मकान आपने भूखे पेट बनाया है? मतलब मकान, हाँ, खाली पेट आप रहते थे, दिन भर मेहनत करते थे, खाली पेट रहते थे दिन भर में?
सत्यवाचन है, सत्यवचन। सही बात है। बिल्कुल सही बात है। तो बहुत मेहनत करी इसमें मैंने। तो ये हमने उनसे भी पूछा, वही प्रश्न आपके साथ भी लागू होता, पर हमें वही लगता कि हम जैसे बोलेंगे तो आपको इस बात का दुख होगा कि हमने इनको गुरुजी माना और इनने 4 लोगों के सामने लाइव में वो बात पूछ दी जिससे हमारा निरादर हुआ। तो इसलिए हम नहीं, आपके वचन सत्य है बिल्कुल। ठीक है। अब आप एक छोटे छोटे उपाय करिए और आप चमत्कार देखेंगे और जिंदगी भर आप हमको गुरु मानेंगे। ठीक है जी बिल्कुल। जो रेत में छोटे छोटे चमकीले पत्थर बटैया पाई जाती ना, बढ़िया चिकने चिकने सुंदर भूरे भूरे पत्थर, हाँ बिल्कुल, हाँ होती है। वो पत्थर आपको लाकर रखना है। कहाँ रखना वो हम बताएंगे आप। जी। जो सीपी होती है, छिपनी जैसी छोटी छोटे शंख होते हैं, रेत में पाए जाते हैं, नर्मदा जी की रेत। हाँ शंख होते हैं, शंख छोटे छोटे से, वो लाकर रखना है। जी। दूसरा, एक वैष्णो देवी माता की फोटो और एक अमरनाथ भगवान की फोटो, भोले बाबा की। अच्छा, अमरनाथ भगवान की तस्वीर होना चाहिए। तस्वीर देखिए इसलिए कि उसमें गुफा दिखाई देती, जिस जिस तरह की गुफा दिखाई दे जी। ऐसी कोई भी तस्वीर, इस तरह की तस्वीर आपको लाना है। जी जी। और एक अस्पताल की फाइल लेना है। अस्पताल की 1 2 4 5 10 फाइलें, जो भी एक्सरा अस्पताल, सोनोग्राफी, ब्लड रिपोर्ट, दुनिया भर की जो फाइलें, हाँ वो मिल जाएंगी। इनको आपको कहाँ लगाना है? मकान में अंदर घुसकर उल्टे हाथ तरफ लगाना है। सबसे पीछे साइड में? नहीं, लगभग बीच में। ऐसा मानिए बीच कि में। हाँ, बड़ा बड़ा गंभीर मुद्दा चल रहा, आप इसको गौर से समझिए, आपको गारंटी से रिजल्ट मिलेगा। नए नए नोट आएंगे। हाँ, अच्छा। ठीक है ना। आप लाखों में खेलेंगे, करोड़ों में खेलेंगे। देखिए अब आपको क्या करना है, हमारे उपाय बड़े विचित्र होते हैं, ये मत पूछिए ऐसा क्यों, लेकिन रिजल्ट देखिएगा। ठीक है जी जी बिल्कुल। आपको क्या करना है, मान लीजिए आपके घर की गहराई 40 फीट की है, जी। तो लगभग 15-20 फुट, 15 फुट, 12 फुट के बाद से जो उल्टे हाथ तरफ, लगभग सेंटर में उल्टे हाथ की दीवार पर ऊंचाई पर, आपके सिर की ऊंचाई के ऊपर हो तो बहुत अच्छी बात है। सिर से ऊंचे? सिर से ऊंचाई पर फाइल टांगनी है। अमरनाथ बाबा की एक गुफा वाली फोटो हो, वैष्णो देवी की एक गुफा वाली फोटो हो, मतलब कुल मिला के आपको मकान में अंदर उल्टे हाथ तरफ गुफा लगानी है। गुफा की फोटो। गुरुजी, हाँ, 65 फुट लंबाई है उसकी, जैसे 65 फुट, बीच में जो 35 फुट का पहला जो हॉल बना हुआ है, उसके पीछे थोड़ा सा कबाड़ा वगैरह रखा हुआ है, उसमें 2 पोर्शन और आ जाती पीछे। कहीं भी लगभग सेंटर में टांग दे अंदर जाके उल्टे हाथ तरफ। ठीक है। अच्छा। तो यहीं आप कुछ शंख रख दें। शंख? यहीं कुछ आप ये रख दें, क्या बोलते हैं, छोटी छोटी पत्थर की बटैया। जी। और ऊपर वाली बिल्डिंग, उसके ऊपर बिल्डिंग वाली, उस पर भी रख सकते हैं ना तुम? बिल्कुल, दोनों मंजिल पर रख दें, फिर आप देख लें जलवा। दूसरा ये है कि आप इसके साथ साथ वहीं पर एक कछुआ रख दें। कछुआ मतलब वो कछुआ के छोटे छोटे वो आते हैं ना। हाँ वो आते हैं, आइकन आते, बने बनाए आते हैं किसी भी धातु के लेकर। जी। तो ये आप रख दें। उसके बाद आप देख लें तो लगभग 8वें दिन आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक 8वें दिन। जी गुरुदेव। 8वें दिन लगभग दिन में 3 बजे से 5 बजे के आसपास आपको परिणाम मिलने शुरू होंगे। फिर उसके बाद 8वें महीने में आप शानदार रिजल्ट देखेंगे। फिर आप कभी मुड़कर नहीं देखेंगे और जिंदगी भर हमको मानेंगे कि कोई अच्छे और सच्चे ज्योतिषी से पाला पड़ा था। जी गुरुजी, वैसे मैं ज्योतिषी को बहुत विश्वास करता हूँ, मैं देखता फिरता रहता हूँ इनको, ये फेसबुक पे ये ग्रुप से भी जानता हूँ ज्योतिषी, उनसे थोड़ी मेरी नॉलेज मिली। आपका वीडियो देखा था तो 2 महीने हो गए कम से कम, काफी प्रयास कर रहा था महाराज जी, तो लेकिन कोई संभावना नहीं लग रही थी मुझे। अपने आज क्या है, आज मैं अपने घर से गोवर्धन की परिक्रमा देने जा रहा हूँ। वाह। रास्ते में ही आपका कॉल आया तो इतनी खुशी हुई महाराज जी, इसकी कोई सीमा नहीं है। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय, है ना। तो अब देखिए, गोवर्धन परिक्रमा पर आप निकल रहे हैं, भगवान ने आपकी मनोकामना पूरी कर दी। ये बताइए, 2 महीने से आप कार्यक्रम देख रहे हैं, कैसा लगा आपको कार्यक्रम हमारा?
काम कार्यक्रम आपका ऐसा है कि जो कोई भी देख ले, जो भी इंसान, तो 101% तो विश्वास करना पड़ेगा उसको, 101%। और ज्योतिष में जो बहुत से जो लोग कहते हैं ना कि ये फर्जी है, ये है ढिकाना, वो ज्योतिष के ऊपर है। महाराज जी, आपका जो रिजल्ट आपने जिसको भी दिया 100% ही सत्य है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो आप इतना उपाय करें जो हमने आपको उपाय बताए हैं। जी जी, ऐसा करने से निश्चित रूप से आपके जीवन में बड़े सुंदर परिणाम घटित होंगे। हाँ, एक बात ध्यान रखें कि आप कभी भी गणेश जी या कोई भगवान भगवती की जो मूर्ति है, फोटो है, पूजन की कोई सामग्री है, इसको आप बंद पानी में न छोड़ें। बंद पानी बाल्टी में होता है, तालाब में। आज ही मैंने एक शिवलिंग था जो हमारा एक छोटा पुत्र है, वो लेके आया था गिरिराज जी से ही। तो वो क्या उससे ज्यादा बड़ा था। मैंने कहा जी, धार्मिक कार्यक्रम देख रहा था दोपहर में, तो उसमें बताते थे कि अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। नहीं, ये गलत बोला। जिनने भी बोला वो वेद और शास्त्र के हिसाब से बात नहीं। देखिए, हम आपको बताएं। तो आज ही मैंने एक चलती नहर में सराया है जी। अरे राम राम। अंगूठे से छोटे शिवलिंग नहीं होने चाहिए। अच्छा। और अंगूठे से बड़े एक बीता तक के, एक बलिष्ठ के, एक बित्ता के शिवलिंग घर में पूजे जा सकते हैं। दूसरी बात, तो उसमें जब आपके साथ, अरे वो उनको ज्ञान नहीं है, कोई अनाड़ी लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। सच बात, भागवत कथा चल रही थी उनकी, जो महाराज जी थे, सो उनकी कथा मैंने सुन रहा था मैं। तो उसमें बताया गया, सो मैंने कि बड़े हैं, ये छोटे भी शिवलिंग है जो हमारे एक बच्ची ने बनाए थे, मैं उनको ही पूज रहा हूँ इस वक्त। छोटे थे अंगूठे जैसे। हम आप नहीं, अंगूठे जैसे नहीं, ऐसा शास्त्रों का प्रमाण है। जहां से अंगूठा शुरू होता है, जो लोग लाइव देख रहे हैं वो देख सकते, जहां से अंगूठा शुरू होता है, यहाँ से अंगूठे से बड़े शिवलिंग होने चाहिए। एक बीता तक के शिवलिंग होने चाहिए। एक घर में, किसी के भी घर में, हम अब फिर दोहरा देते, किसी भी मनुष्य के घर में 2 शिवलिंग, 2 शंख, 2 सूर्ययंत्र, 2 गोमती चक्र, 3 दुर्गा, 3 गणेश, मरे हुए आदमी, साधु संत, ऋषि मुनि, बाबा, फकीर, गुरु, माता पिता, परिजन, किसी की फोटो मूर्ति पूजन घर में नहीं होनी चाहिए। ये शास्त्रों में लिखा है। जी। अभी परसों के दिन, अभी क्या हमारे पिताजी को 1 वर्ष से हो गया है। 29 तारीख को, 29 मार्च 2023 को खत्म हुए थे। उनकी फोटो लगी थी हमारे जो मेन गेट के आई, तो उनको मैंने अभी परसों निकाला है। नहीं, आप अपने घर में फोटो रख सकते हैं, कोई मना नहीं है, लेकिन आप किसी की भी फोटो भगवान के बराबर समकक्ष में रखकर पूजन नहीं कर सकते। तो वो जिन पंडित जी ने बताया उनका नाम मत खोलिए, लेकिन वो नाम के भागवताचार्य, उनको 1 पैसे का ज्ञान नहीं है, आप समझ जाइए। क्योंकि अंगूठे से छोटे शिवलिंग नहीं पूजने चाहिए, यह शास्त्रों में लिखा है। एक हमारी पुत्री ने बनाए थे, वो रखे हैं, वो उनका गुरुजी भी छोटे ही हैं, एक अंगूठी से भी छोटे हैं। किस चीज के बनाए थे? मिट्टी के? वो अपनी एमसील आती ना, एमसील, हाँ, एमसील के बनाए हुए थे। अरे नहीं, आप बढ़िया पाषाण के, पत्थर के शिवलिंग लीजिए, और जितने बड़े शिवलिंग लीजिए, शिवलिंग से 1.5 गुना लंबी जलहरी लीजिए। अच्छा। शिवलिंग मान लीजिए 4 इंच के हैं, तो जलहरी 6 इंच की होगी। अच्छा। ऐसा नियम है। शिव जी से 1.5 गुना लंबी जलहरी होनी चाहिए। और शिवलिंग 1 बीता तक के घर में रखे जा सकते हैं। 1 बीता से ऊपर बड़े शिवलिंग घर में रखने पर घोर अशांति होगी। अच्छा, 1 बुलान के मान के चलो, 1 बुलान के रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते, कोई दो मत नहीं। कभी कोई कहे तो हमारी बात तो कोर्ट में चैलेंजेबल है, कोई ऐसी बात थोड़ी, हम कच्ची बात करते ही नहीं, कभी नहीं करते। वो आज ही गुरुजी, आज ही हो गया। आज ही मैं रास्ते में आया, तो मैंने चलते पानी में आपका भी वीडियो देखता था कि चलते कभी उसमें बंद में नहीं चलाना चाहिए। आज मैं चलते पानी में से आए थे वैसे तो भी, और मैं आज मेरी बच्चा भी रोने लगा था, जो बीच में फोन भी आया, तो मैंने कहा चलो अब मैं गिराई जा रहा हूँ, वहां से तेरे लिए अच्छे से शिवलिंग लेके आऊंगा। चलो ठीक है, आप बड़े बढ़िया सुंदर शिवलिंग ले लें। हर हर महादेव। ठीक है, इतने उपाय करें। जब जो रिजल्ट आपको 8वें दिन मिलेगा, आप हमें जरूर व्हाट्सएप करिए। ठीक है? ठीक जी। और स्वास्थ्य के लिए बच्ची का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब रहता है। अब उसके लिए फिर कभी उसकी कुंडली देख लेंगे तो ठीक हो जाए। ठीक है?
जी जी जी, जय श्री राधे जय राधे। श्री राधे राधे। देखिए, जन्म कुंडली से सब कुछ पता चल जाता है। अगर जन्म कुंडली अच्छी है या ज्योतिषी के ऊपर भगवान की भगवती की कृपा हो, ज्योतिष का ज्ञान अच्छा हो, तो कुछ भी पता चल जाता है। इन्होंने भूखे पेट मकान बनाया, ये इनकी कुंडली बताती। तो कुंडली से सब पता चलता है। कुंडली से कुछ छुपा नहीं होता। कुंडली को पढ़ने वाला, देखने वाला मनुष्य चाहिए या भगवान की कृपा का पात्र चाहिए। हेलो, हाँ जी गुरु जी, नमस्कार। भगवान सुखी रखे। कौन? हाँ जी, सूरत से बोल रहा हूँ, प्रवीण एम जोशी। प्रवीण जोशी जी, सूरत से। यस जी जोशी जी, बताइए किसके बारे में जानना चाहते हैं? ये मेरे बारे में जानना चाहता हूँ गुरु जी। जी मेरी बताइए। जन्म तारीख है 23/10/1965। 23 अक्टूबर 1962। 65 23/10/1965। हाँ, 1965। हाँ 65। समय? रात को 10:30 बजे। कहाँ का जन्म है? मेरा जन्म बनासकांठा वडगाम, बनारस का? बनासकांठा, उत्तर गुजरात। क्या है? वडगाम, क्या है? नासा? बनासकांठा, बीके बनासकांठा। बनास, वी फॉर विक्ट्री। हाँ, बनासकांठा, उत्तर गुजरात, वडगाम। BADGAM। बनासकांठा, उत्तर गुजरात, वडगाम। ये इसकी स्पेलिंग क्या आएगी? बी फॉर बॉम्बे या वी फॉर विक्ट्री? BADGAM, वडगाम। BADGAM, वडगाम। एक मिनट लाइन पर ही है। देखिए, आपकी कुंडली को जांचते हैं। हाँ जी। आपकी कुंडली अगर सही है तो आपको कमर से निचले हिस्सों में, पैरों में, कमर में दर्द रहना चाहिए। रहता है या नहीं, बताइए। हाँ जी। सही बात है। हाँ जी। आपकी कुंडली अगर सही है तो कफ कोल्ड, सर्दी की शिकायत आपको रहनी चाहिए। सही है? किसकी? कफ कोल्ड, सर्दी। हाँ जी, ये होता है। ठीक है। आपकी कुंडली के अनुसार आप कभी चेक कराइए, हमारी बात बिल्कुल सही निकलेगी। विटामिन D3 की कमी है और कैल्शियम की कमी है शरीर में। कभी चेक कराया आपने? हाँ, पहले डॉक्टर बोलता था कमी है कैल्शियम की, B12 की। हाँ, तो B12, विटामिन D3 और कैल्शियम की कमी है। हाँ। आपको पेट में तकलीफ रहती है क्या? जास्ती प्रति लगे जास्ती। हाँ, आप ये बताइए, आपके दांतों में ऊपर के जो मजबूत वाले दांत होते हैं, इन दो दांतों में खोखलापन आ गया, दांत पोले हो गए हैं? एक दो टूट गया है, आता है, आगे लगता है ऊपर वाला। अच्छा, ये बताइए आपने कभी मकान बनाया है क्या? ना, मकान में बनाया नहीं। अभी मेरा फ्लैट है सूरत में, मैं फ्लैट लिया हूँ। नहीं, लेकिन एक बात है, कुंडली ये बताती है कि मकान बनाएं या मकान खरीदें, उसके बाद आप मुसीबत में पड़ेंगे। उसके बाद कर्ज से संबंधित, संतान से संबंधित, मित्रों से संबंधित परेशानी लगी रहेंगे। ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि नहीं? मकान तो मैंने बनवाया नहीं, लेकिन मैं एक फ्लैट लिया है, तब से मैं टेंशन में हूँ और बहुत पैसे की बहुत दिक्कत आती है। जब फ्लैट लिया तब से, पहले भाड़े पे रह रहा, पर अभी फ्लैट लिया ना, तब मैं 20 बरस हो गया। 20 बरस से मैं परेशान नहीं हूँ, कर्ज में रहता हूँ और पैसे की आवक नहीं होती, ज्यादा खर्चा होता है, कम आवक होती है। मेहनत बहुत करता हूँ लेकिन इसमें सफलता नहीं मिलती। ये फ्लैट लेने के बाद से जो बहुत दिक्कत पड़ी है।
बिल्कुल सही बात, वही हम कह रहे हैं हाँ कि हाँ जी, हाँ जी। मकान लेने के बाद आपको, मकान बनाने के बाद या लेने के बाद आप बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। सही बात है। बड़ी 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 मुख्य हुई है, अच्छा है, सच बात है। और ये बात मेरे ख्याल से आपको किसी ज्योतिषी ने कभी नहीं बताई होगी। सही बात है। नहीं 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 नहीं, कोई नहीं बताया, लेकिन इधर ये फ्लैट में आने के बाद बहुत तकलीफ हुई है। जबकि सही बात यह है कि उस मकान का कोई दोष नहीं है, लेकिन आपकी कुंडली में ऐसा योग है कि आप मकान खरीदेंगे या मकान बनाएंगे और उसके बाद आप सुख से नहीं रह पाएंगे। अशांति अशांति, परेशानी परेशानी लगी रहेगी। तकलीफ तकलीफ बहुत तकलीफ होती है। बिल्कुल सही बात है। तो इसके लिए क्या करना पड़ा गुरु जी? बस अब आपको मूल बात है कि नोट आने चाहिए, है ना। तो अब मेरे हिसाब से मैं बोलता हूँ कि मेरे नाम पे कोई घर नहीं लेना चाहिए। सच बात तो यही है। अगर आप पहले हमसे मिले होते तो हम आपको पहले मना कर देते। तो दूसरे के नाम पर ही घर हुए सर। देखिए सही बात यह है कि आप जब जब प्रतिष्ठा पाएंगे हाँ या आप कोई महत्वपूर्ण एग्जाम पास करेंगे, हाँ जी, महत्वपूर्ण एग्जाम में जब आप पास हो जाएंगे या जब जब आपकी प्रतिष्ठा, सम्मान, कद, ओहदा बढ़ेगा तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। हाँ ये अच्छी बात है, ठीक बात है। सही बात है। अनुभव किया आपने। ठीक बात। हाँ ठीक बात है। हाँ, तो ये आपकी कुंडली बताती है। जब आप मकान बना लेंगे तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, ऐसा हमें दिखाई देता है। ठीक बात है। अब आप एक काम करें, हाँ जी, एक बढ़िया माणिक रत्न धारण करें हाँ जी, और एक नीलम रत्न धारण करें, हाँ जी। क्योंकि आपके पूजा घर में हमको एक कुंभ दिखाई दे रहा है, एक कलश एक कलश दिखाई दे रहा है। कलश है, तांबे के कलश में पानी रखता हूँ मैं। तो ये आपको नहीं रखना चाहिए। लगभग 11 साल से रख रहे हैं आपकी को, और कम ज्यादा समय, कितना समय हो गया? ज्यादा, बहुत ज्यादा समय से रख रहा हूँ। तो ये मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन रखा है सर। नहीं, मत रखिए। आपके पूजा घर में जो कलश रखा है ना, हाँ जी, इसको आप खाली कर दीजिए और बाहर रख दीजिए। वही रखता ही नहीं, वो मुख देता, वो अंदर रखता पानी की, उसमें भरूंगा नहीं और रख दूंगा अंदर, मुख दूंगा। हाँ, अंदर पूजा घर से हटा दीजिए। दूसरी बात, आपके पूजा घर में ना, हाँ जी, हाँ जी, आपके पूजा घर में बांसुरी नहीं होनी चाहिए। जो श्याम सुंदर को बांसुरी रखते हैं, नहीं, बांसुरी नहीं है, बांसुरी नहीं है। और बांसुरी और मोरपंख और घड़ा जो कुंभ आप रखे हैं, ये हटा दीजिए। मोरपंख था वो तो मैंने हटा दिया, पहले था, मैं 2-4 दिन पहले हटा दिया मोरपंख। ठीक है। अब मोरपंख हटाते ही हमारी आपकी बात हो गई है, आपका एक रास्ता खुल गया। ओके, हाँ जी, हाँ जी। और धंधे के लिए, वो आवक के लिए क्या करना पड़ेगा साहब गुरु जी? वो दोनों रत्न तो मैं आपके वहां से मंगवा लेता हूँ। हाँ, एक माणिक और एक नीलम विधिवत अभिमंत्रित 2 रत्न पहनिए। दूसरी बात, इनकम बढ़ाने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए, मकान का जो दरवाजा है, हाँ, दरवाजे में ऊंचाई के ऊपर हाँ, तांबे का जो नंगा तार होता है, तांबे का तार, तांबा नो तार, हाँ, तांबा का तार या तांबे की प्लेट, ये कुछ आप ऊपर लगाइए। तो अंदर के बाहर भी शायद, अब वो बाहर लगा दें तो अच्छा है, नहीं तो अंदर लगा दें, पर अब हाँ, तांबे की प्लेट लगा दें। शुद्ध तांबा होना चाहिए। ओके, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होने लगेगा। नमस्ते, हाँ जी। आप ऐसा करेंगे तो निश्चित 1 हफ्ते 10 दिन में आपको नोट आने लगेंगे। कल ही लगवा देता हूँ। और वो जो रत्न है, वो आप कौन से नंबर, जो आपका नंबर है व्हाट्सएप, इसको ऊपर से ही मंगवाना पड़ेगा?
आप एक काम करिए, हमारा एक नंबर हम बोल दे रहे हैं, याद रखिएगा, ये वीडियो मिल जाएगा 930399 930 399 399 4355। 4355। इस पर आप लिख दीजिए Okay. कि व्हाट्सएप, हमारी लाइव में बात हुई थी, ये 2 रत्न, एक नीलम एक माणिक, ओके ओके, हाँ जी, हाँ जी। ये 2 रत्न आप धारण करिए तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, आप हमारे कार्यक्रम से संतुष्ट हैं? हाँ हाँ, संतोष हूँ। इसीलिए 2 महीने से कहा था, 2 महीने से वो देख रहा था, वो फ्लाइट कर रहा था, 8 नंबर लगा। आज मुझे मालूम को अंदर से ऐसा था कि आज मुझे नंबर आएगा, और मैं हवा से चालू किया तो नंबर लग गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलिए हाँ चलिए, ये उपाय करिए, निश्चित परिणाम आएगा। ठीक है ना? आगे आगे। चलिए, और इसे शेयर करिए ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो, है ना? ना करता हूँ, नहीं करता हूँ, करता बहुत हूँ। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। देखिए, जन्म कुंडली से सारा ज्ञान हो जाता है कि क्या कारण है। इनको मकान बनाना महंगा पड़ा, क्यों? इनकी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह हैं कि ये मकान बनाएंगे या मकान खरीदेंगे और इनकी सुख शांति स्थायी तौर पर भंग हो जाएगी। अब पूजन घर में जल का कलश रखना कौन सी बुरी बात, लेकिन इनके लिए तो बुरा हुआ ना। इनकी कुंडली में वो सूट नहीं करता। डिपेंड करता है आपके घर में किस कोने में, किस कमरे में, किस कक्ष में कौन सा पूजन घर, बेडरूम या बैठक रूम या डाइनिंग की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, कहां पर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। सच बताऊं तो यह बात सबके लिए एक समान लागू नहीं है। अब किसी किसी को हम बोलेंगे कि पूजन घर में एक घड़ा भर कर रख दीजिए, आप सुखी हो जाएंगे, लेकिन इनके पूजन घर से भरा घड़ा हम हटवा रहे हैं। क्यों? इनकी कुंडली में जब से इनने घड़ा रखा, इनका बुरा समय शुरू हो गया। जब से इनने मकान बनाना क्या बुरी बात है बताइए? सामान्य सी बात है। मकान तो बहुत अच्छी बात है, बड़े भाग्य से लोग जीवन में एक मकान बना पाते हैं। इनने 20 साल भाड़े पर रहे, ये बता रहे हैं, आपने सुना, परंतु सुखी थे। लेकिन जिस दिन से मकान लिया उसके बाद से दुखी हैं। आदमी वही है, शहर वही है, काम वही है, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके करने के बाद आदमी दुखी है। आखिर वो क्या है? आखिर वो क्या है? कौन सा ऐसा कर्म हुआ है जो पिछले जन्म के कर्म से रिलेटेड है कि आपने वो कर्म किया और वो पिछले जन्म का धनी कर्म आपको हताहत कर देगा। 2 तरह की बातें होती हैं, एक ऋणी कर्म होता है, एक धनी कर्म होता है। एक ऋणी मंत्र होता है, एक धनी मंत्र होता है। बड़ा रहस्य खोल रहे हैं, इसको समझिए। मंत्रों का, तंत्रों का एक विधान है, एक नियम है, एक पद्धति है, एक प्रक्रिया है। आप ओम नमः शिवाय मंत्र जप रहे हैं। यह मंत्र अगर आपका ऋणी मंत्र है तो थोड़े से मंत्र जपने में आपको उसकी सिद्धि हो जाएगी, चमत्कार सामने होने लगेंगे। लेकिन अगर ओम नमः शिवाय आपके लिए धनी मंत्र है, पूरी उम्र जपें, आपको फायदा नहीं होगा। क्यों? आपकी कुंडली से काकड़ी चक्र इत्यादि बहुत से चक्र होते हैं, इन सबसे देखा समझा जाता है किसको कौन सा मंत्र सूट करता। ऋणी और धनी का अंतर क्या है वो भी समझ लीजिए, बड़े रहस्य की बात। पिछले जन्म में आपने लाखों करोड़ों मंत्र ओम नमः शिवाय जपे, तो ओम नमः शिवाय मंत्र पिछले जन्मों में आपने जपा है, इसलिए पिछले जन्म के परिणाम स्वरूप, कर्म के परिणाम स्वरूप वह मंत्र आपके लिए ऋणी हुआ, कर्जदार हुआ। आपका उस मंत्र के ऊपर दावा है, अधिकार है। वह मंत्र आप थोड़ा सा जपेंगे, वह मंत्र फलदायी हो जाएगा। ठीक है? लेकिन अगर धनी मंत्र है, पिछले जन्मों में आपने ओम नमः शिवाय नहीं जपा है, तो मंत्र धनी हुआ। मंत्र धनी हुआ तो आप कितना ही जप करें इस जन्म में, तो उसका बहुत अच्छा फल आपको नहीं मिले। ऐसे ही पिछले जन्मों के कुछ कर्म होते हैं
जो धनी कर्म होते हैं वो और ऋणी कर्म होते हैं। सच बात यह है, इन सब के लिए बहुत अध्ययन करने की जरूरत है और बहुत भगवान की बड़ी विशेष कृपा होने की जरूरत है, तभी इन चीजों का ज्ञान अनायास हृदय में प्रस्फुटित होता है, प्रकट होता है, या ऐसा अनुभव होता है कि बैठ जाता है सेवक, बैठ जाता है भक्त और बोलते हैं स्वामी, बोलते हैं भगवान, बोलते हैं इष्ट देव। एक कॉल ले लेते हैं। हेलो। हेलो जी, कौन? गुरु जी, मैं सोनू प्रधान बोल रहा था। सोनू प्रधान जी जी। सोनू जी कहाँ से बात कर रहे हैं? रायपुर से जी। रायपुर से। जी जी सोनू जी बताइए, किसके बारे में जानना चाहते हैं? अपने बारे में जानना था। बताइए, जन्म तारीख बताइए। 10/9/89। 1979। समय? समय ठीक से ये नहीं है, दोपहर का समय है। लगभग 12 से 2 के बीच में था। अरे बहुत। कहाँ का जन्म है? रायपुर का ही है। देखिए, कुंडली आपकी सही है तो आपकी हथेलियां गरम गरम रहती हैं। सही है कि गलत? हाँ, थोड़ा रहता है। कुंडली ये बताती है आपके मकान के बाहर सीधे हाथ तरफ कुछ दूरी पर कोई नॉनवेज वगैरह की दुकान है क्या? जहाँ मैं पहले रहता था वहां पर है। ठीक अभी है। वहां से शिफ्ट हो चुका हूँ। आपकी कुंडली बताती है घर के बाहर सामने तरफ सीधे हाथ तरफ कुछ दूरी पर एक तिराहा चौराहा बनता है क्या? सीधे हाथ तरफ। उल्टे पे भी होगा, सीधे पे भी होगा, तिराहा चौराहा होगा। उल्टे में है। अभी जहाँ वर्तमान में रह रहा हूँ वहां पर। ठीक है। कुंडली ये बताती है कि काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। सही बात है। जी कुंडली ये बताती कि इस समय आप आर्थिक रूप से पैसे को लेकर परेशान रहते हैं। सही बात है। जी लेकिन कुंडली ये बताती है कि हमारी भविष्यवाणी नोट करें, भविष्य में आप भविष्य के अरबपति आदमी हैं। अरबपति, अरबपति। अरबपति, इसमें कोई दो राय नहीं। इस बात को आप नोट करके रखें, ठीक है? अभी तो रोडपति हूँ महाराज। हमने तो बोला कि अभी आप पैसे को लेकर तंग हैं। हमने ये कहाँ कहा कि अभी आप लखपति करोड़पति? हमने अभी नहीं कहा, याद जी, करें। जी। अब भी हमने कहा जी कि इस समय आप पैसे को लेकर परेशान हैं। हमने बोला ना? जी जी। लेकिन 100% सही। लेकिन हम सही बात है ना? जी 100% सही। 100% सही है। तो आगे की बात भी 100% सही है कि आगे चल के आप अरबपति रहेंगे। अरबपति, जी बहुत पैसा रहेगा आपकी कुंडली में, ठीक है? जी। अभी जो पैसे की परेशानी है वो कब तक रहेगी महाराज? हाँ, ये तो अभी रहेगी। ये रहेगी अभी 1-1.5 साल की समस्या है। थोड़ा झेलना पड़ेगी, फिर धीरे 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 हल होगा, ठीक है ना? लेकिन अभी तो ऐसा है कि खर्चा निकालना मुश्किल हो जा रहा है। अब वो तो देखो, सब तरह के लोग हैं संसार में। जी किसी के पास चने हैं तो दांत नहीं है, किसी के पास दांत हैं तो चने नहीं। यही तो संसार का नियम। हमारे ख्याल से हमने आज तक जो समझा है, भगवान का बड़ा सुंदर ये जेल है। ये दुनिया जो है ना, भगवान की बनाई हुई जेल है, कारावास। जी और इस जेल में हर मनुष्य अपने अपने कर्म की, अपने अपने तरह की, अपने अपने टाइम की फिक्स सजा काट रहा है। हर ये तो आदमी, सही बात। हर आदमी, नानक दुखिया सब संसार, यहां कोई सुखी नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। यहाँ सभी दुखी हैं, सभी परेशान हैं। लेकिन ठीक है, संसार है, अपने अपने ढंग से सबको कुछ ना कुछ आशाएं लगी हैं।
उस आशा के सहारे उस दुख को काट रहे हैं और अपना जीवन जी रहे हैं और अपना समय आने पर दुनिया से चले जाते हैं। ये सब पागल खाना है भगवान का बनाया हुआ, इसमें नाना प्रकार के लोग रहते हैं। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, मिलता कुछ नहीं है लेकिन भटकते सब है। ठीक है जी जी। तो संसार है। हाँ, और क्या जानना है? मतलब मेरा ये परेशानी एक डेढ़ साल और रहेगा। 1-1.5 साल और रहेगी, फिर धीरे धीरे निपटना शुरू होंगी। अच्छा, तो इसका कोई उपाय है अभी वर्तमान में, मतलब थोड़ा सही हो जाए, इसका आगे बढ़ जाए? देखिए, आपके पूजन घर में किसी मृत व्यक्ति की मूर्ति फोटो तो नहीं है? नहीं है। कोई साधु संत रिश्तेदार बाबा गुरु फकीर कोई? जी नहीं है। ठीक है। आप किसी ऐसी जगह पर पूजन करने जाते हैं, किसी ऐसे मंदिर में जहां आम का पेड़ हो या पीपल बरगद का पेड़ हो, किसी मंदिर में, ऐसे मंदिर में जाते हैं क्या? हाँ, पहले जगह था मैं, बजरंग बली की मंदिर है, वहाँ पीपल का पेड़ है और लगा ही हुआ है मंदिर, और साथ में लगा हुआ है। लेकिन उसमें 2 बातें हैं। पीपल का पेड़ तो आपने मान लिया, मंदिर भी हनुमान जी का मान लिया, लेकिन हनुमान जी के मंदिर के पीछे तरफ क्या टूटी फूटी पुरानी मूर्तियां या कोई बाबा फकीर या कोई गुरुजी साधु संतों की मूर्ति फोटो वगैरह भी हैं क्या वहां पर? नहीं, वहां तो ऐसा नहीं है। होना चाहिए, क्योंकि जहां आप पूजन करने जाते वहां ये मूर्तियां फोटो भी होनी चाहिए। गौर करिए, उसके सामने एक मंदिर के सामने पिछवाड़े तरफ एक खाली प्लॉट, खाली जगह, कुछ पानी भरा रहता, कुछ गंदगी का दलदल टाइप का माहौल रहता। ख्याल करिए। हाँ, अभी जहाँ वर्तमान में मैं रह रहा हूँ वहाँ पर एक पीपल का पेड़ है, वहाँ पर मंदिर मतलब मूर्ति रखा हुआ है, तुलसी का पेड़ भी है, लेकिन वह मैदान में भी है, लेकिन मंदिर माता का मंदिर है, वो दुर्गा मंदिर है। और मंदिर के इतना और बता देते हैं, जिस मंदिर में आप जाते, हम आपको कारण भी बता रहे कहाँ आपसे गलती हो रही, निवारण आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बता दे रहे हम। जिस मंदिर में आप जाते हैं पूजन करने, उस मंदिर के पास से दूसरे मोहल्ले, कॉलोनी, गांव, वार्ड की सीमा बदलती है। गौर करें, उस मंदिर की बात हम कर रहे हैं। उस पेड़ के नीचे, अच्छा मजे की बात, उसी पेड़ के नीचे वहीं पर नागदेव की तस्वीर भी है। वो जो नागदेव बने रहते हैं, हाँ, तो हैं कहीं नागदेव? देखें कहाँ, किस मंदिर में जाते हैं आप? वर्तमान में मैं पहले जा रहा था, अभी वर्तमान में जा रहा हूँ मैं। वहाँ पर मंदिर में बजरंग बली की मंदिर है, वो रोड में है, और रोड में है, और मोहल्ला दूसरा पड़ जाता है, वो रोड की उस तरफ दूसरा मोहल्ला पर। तो हम वही तो बोल रहे हैं कि मोहल्ला, कॉलोनी, वार्ड, गांव बदल रहा है, वहां से बदल रहा कि नहीं बदल रहा? हाँ, बदल रहा है, वो दूसरा मोहल्ला पड़ जाता है, वो रोड में ही है, उस तरफ एरिया दूसरा पड़ जाता है और इस तरफ एरिया दूसरा पड़ जाता है। तो सोनू भाई, हमारी जो तो सही हुई कि नहीं? आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, आपकी हर जानकारी हमारी कुंडली में मौजूद होती है। हम बताते उतने ही जितनी जरूरत, क्योंकि अभी हम बिल्कुल सच बताएं आप लोगों को, अभी हम मुश्किल से अपनी ज्योतिष विद्या का 25% उपयोग कर रहे हैं। 100% करेंगे, हमें पता है कब करना है, थोड़ा समय आने दो, ठीक है ना? जी जी। तो यहाँ पर आप जाते हैं, यहाँ पर कोई साधु संत फकीर बाबा पंडित जी गुरु जी कोई की फोटो मूर्ति रखी है क्या यहाँ पर? अंदर में तो बहुत सारी फोटो लगा हुआ है, लेकिन राम जी का फोटो है, शिव जी का, ऐसा तो नहीं है फोटो मेरे ख्याल से वहां पर। देख लेना अंदर ये जी। चलो, आपको किसी मृत व्यक्ति की मूर्ति फोटो की पूजन नहीं करना है, इससे ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं है। बताना हमारा काम है, थोड़ा ध्यान रखना इस बात का। अपने पूजन घर में भी कुछ ऐसा हो तो हटा दें, सुखी रहने के लिए आपको ये जरूरी है, आपकी कुंडली के हिसाब से, ठीक है? और आपके पूजा घर में मोर पंख नहीं होना चाहिए, ठीक? मोर पंख है, बता दूं? मोर पंख हटा दीजिए। 1 है कि 5 है कि 9 है? वहां पर 2 है, 3 है। नहीं, या तो 5 रखा हुआ है। या तो 5 होंगे, हाँ, या तो फिर 9 होंगे, या 1 होगा। देखें जरा। क्या बोलते हैं अपन, जो
बाल गोपाल के पीछे बाल गोपाल की मूर्ति है, उसके पीछे में एक मोर पंख रखे हैं और ऊपर में कृष्ण भगवान का फोटो है, उसमें 2 टुकड़ा मतलब दोनों तरफ रखा हुआ है। 3 ऐसा है शायद, है ना, देख लेना। तो ये मोर पंख आपको हटा देने चाहिए, सुखी जीवन चाहते हैं तो, ठीक है जी। चलिए ठीक है। और जैसे दान पुण्य, जैसे दान उन कुछ मतलब मेरे को ऐसा कुछ तो नहीं है ना कि मैं जैसे चिड़िया को दाना देता हूँ, ऐसा दे सकता हूँ ना मैं? बिल्कुल दे सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं, ठीक है ना, कोई नुकसान। और मेरी वाइफ का तबीयत खराब रहता है। देखो सही बात है, आपकी पत्नी को ब्लड से संबंधित, खून से संबंधित कुछ ना कुछ तकलीफ और हड्डियों से संबंधित कुछ ना कुछ तकलीफ लगी रहेगी। जी वो तो है, तकलीफ है हड्डी से, आपकी कमर दर्द होता है। कमर दर्द होगा। आपकी पत्नी को जो एक मासिक धर्म चालू होगा तो पता चला 10 दिन चल रहा है, 15 दिन चल रहा, कभी हैवी ब्लीडिंग हो जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता होगा। जी उसको मतलब प्रॉपर नहीं होता हाँ जो भी, मासिक धर्म, और होता है तो फिर वो बहुत लेट होता है, और होता है तो बहुत तकलीफ होता है। हम वही बता रहे हैं, उससे संबंधित समस्याएं हैं। जी ठीक है, फिलहाल आप हनुमान जी की सेवा करें। एक चांदी की ठोस गोली ले लें, चांदी जो होती है ना, चांदी की ठोस गोली, जैसे साइकिल का छर्रा होता है, ऐसी चांदी की ठोस गोली बनवाएं, उसको लाल कलर के पेंट में डोब दें। जी जब धूप में रख दें लाल कलर के पेंट में, तो वो चांदी की गोली लाल हो जाएगी। उसको लाल कोरे कपड़े में लपेटकर आप गले में पहन लें मंगलवार के दिन। ऐसा करने से 6-7 दिन में आपकी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा और आपके जीवन में स्थिरता भी आएगी। और आपको जो रोज समझाना पड़ता है पत्नी को, वो नहीं समझाना पड़ेगा, क्योंकि आप सवेरे समझाते हो पत्नी को, वो शाम को ज्यों की त्यों, शाम को समझाते हो सवेरे ज्यों की त्यों। ये कहानी रोज लगी रहती। सही बात है कि गलत है? ये तो बहुत सही है। बहुत सही है, मतलब पूरा ही सही है ना जो हम बोल रहे हैं? हाँ, पूरा पूरा सही है। हमें पता है ना किसकी, सुबह हमें पता है। हम तो आदमी को वो बता देंगे कि तुम क्या क्या बात करते हो यहीं से कुंडली देख के, पर उतना ही बताते जितनी जरूरत है, जो जरूरी है। जी पर हमें पता है कि आप ही ख्याल रखते हो पत्नी का। पत्नी कितना ख्याल रखती नहीं मालूम। पत्नी एक चीज का ख्याल रखती है, पत्नी सफाई का ख्याल रखती। पत्नी को जरा से बर्तन गंदे नहीं होना चाहिए, कपड़े गंदे नहीं होना चाहिए, घर में गंदगी नहीं। बहुत सफाई पसंद लड़की है आपकी पत्नी। सही बात है गलत है? नहीं, सफाई तो मतलब करती है, उसका मूड रहेगा तो सफाई पूरा करके रखेगी, और नहीं रहेगा तो फिर वो ऐसे ही छोड़ देती है। तो मूड की बात है। हमने तो पहले ही बोला कि आप सवेरे समझाओ शाम को ज्यों की त्यों, शाम को समझाओ सवेरे ज्यों की त्यों। आपकी पूजन का मतलब आपके प्रयास का स्थायी फल नहीं है। आप मानते हैं कि नहीं मानते? क्या कहते बताएं? जी आप कितनी ही स्तुति करें, कितना ही समझाएं उनको, जब जो करना है तो करना, ये स्वभाव है बहू रानी का। मानते हैं? जी जी तो आपकी जो प्रस्तुति है, प्रयास है, जो बातचीत है, जो समझाने का ढंग है, उसका असर 12-13 घंटे से ज्यादा होता ही नहीं है। नहीं होता, वाकई में नहीं होता। सही बात है ना? 10-12 घंटे में बहू वहीं खड़ी हो जाती जहां से चले, आप वहीं खड़े हो जाते जहां से चले। फिर आप समझाते हैं, फिर वो वहीं पहुंच जाती 12 घंटे में, फिर आप समझाते, फिर ये 12 घंटे का चक्कर आपके जीवन में लगा रहेगा। आज नहीं, ये जीवन भर लगा रहेगा। तो कैसे मैं उसको गुस्सा भी करूं, कैसे भी समझाऊं? ये बताओ संसार में कभी कोई समझा पाया है पत्नी को? अगर ऐसा कोई मिले तो बताना। मेरे ख्याल से बहुत लोग इस बात पर हंस रहे होंगे अपने घर में कि बात तो सही कह रहे गुरुजी, क्योंकि पार्टी समझने वाली हो तो समझाया जाए। जब कोई समझना नहीं चाहता तो कैसे समझाओगे बताओ? जी ये बात तो सही है। तो इसलिए देखो बेटा, पानी पर लकीर फेरना बंद करो। जी एक बार समझा दिए, वो माने ना माने, आप समझ जाओ, इसी में समझदारी। नहीं तो पूरे जीवन समझाओगे, होना कुछ नहीं है, और पानी पर लकीर कभी बनती नहीं। ठीक है ना? जी फिलहाल चांदी की गोली धारण कर लो लाल पेंट में डोब के। तो आपका जो प्रयास है, जो 12 घंटे में आपकी समस्या यथावत खड़ी हो जाती है, वो थोड़ा सा बैटरी रिचार्ज होगी, कुछ आगे तक चलेगा, प्रभाव उसका बढ़ जाएगा। ठीक है? जो उसमें चांदी की गोली है, उसको लाल कपड़े में बांधने की कुंडा लगाना है, इसमें कुंडा भी लगा सकते हैं? कुंडा लगा सकते हैं, लेकिन लाल कपड़े में ही पहनना है इसको, है ना?
लाल कपड़े में। लाल पेंट में डोबना लाल है, सूख जाएगी, फिर लाल हाँ। कपड़े में पहनना है, फिर इसको गले में धारण करना है जी और थोड़ा सा दिल को मजबूत करना है। थोड़ा सा, आप बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल हैं इसलिए आप दिन रात जी। मनाते रहते, जरा सी बात होती है तो आप आगे पीछे घूमने लगते हैं। ऐसा करते हैं कि नहीं, बताएं। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं है मेरा। चलो ठीक है। थोड़े थोड़े ठीक और है, महाराज मैं शेयर का काम करता हूँ वो शेयर मार्केट में। वो जो भी कर रहे करते रहे। लाइव कार्यक्रम समाप्त होने का समय आ रहा है। हो सकता है कुछ दिन में रायपुर में या दुर्ग में कोई कार्यक्रम बन रहा है तो फिर आपको बताएंगे, तो फिर आप आके मिल लीजिए। ठीक है, ठीक, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मनुष्य को हनुमान जी की कौन सी ऐसी साधना करनी चाहिए जिससे आपको सफलता मिले? हनुमान जी की साधना का एक विचित्र और अनुभवपूर्ण विधान आपको बताते हैं। हनुमान जी के जो हनुमान चालीसा है, लोग इसको कहते हैं जो सतबार पाठ करे कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। तो इसको सत को कोई 100 बार मान लेता, सत यानी 100%, 100%। तो ऐसे आदमी उसको सत यानी 100 मान लेता, सैकड़ा मान लेता, 100 मान लेता। ये गलत। हनुमान जी के 7 पाठ करने चाहिए। हनुमान चालीसा के 7 पाठ आप शनिवार को या मंगलवार को या शनिवार और मंगलवार को या रोजाना आप करें, आप चमत्कारिक परिणाम देखेंगे। हमारा पहले भी कहना था, आज भी यही है कि बात कहूं अनुभव की, बिना अनुभव की बात हम करते नहीं। तो हमारा जो अनुभव होता है वही हम शेयर करते हैं, क्योंकि हमें पता है। लोग ऐसी बातें करते हैं, एक चुटकी हल्दी बनाएगी करोड़पति, इतना धन आएगा कि गिन नहीं पाओगे, 2 लौंग आपको बना देंगे अरबपति। ये फालतू की बातें, बिल्कुल फालतू की बातें हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकली संभव नहीं। और जो संभव नहीं है उस तरह की बात करने वाले लोग ही ज्योतिष को बदनाम करते हैं। तो इसलिए हमारा निवेदन है कि करना तो पड़ेगा। बिना कर्म किए तो संसार में कुछ होगा नहीं। ये तो कृष्ण भगवान भी गीता में कह गए, ये संसार कर्म भूमि है, कर्तव्य करिए। ये एक संसार रंग मंच है। आप जितना अच्छा, जितना बेहतरीन अनुभव कर सकेंगे, उतने शानदार परिणाम आपके होंगे, आप उतने सुंदर अभिनेता कहलाएंगे और उतनी आपकी ख्याति होगी। ये संसार का, प्रकृति का नियम, इस धरती का नियम। तो प्रयास आप करिए। 7 पाठ, 5 और 2 7 पाठ हनुमान चालीसा के करें और आप जिंदगी भर हमको स्मरण करेंगे कि हाँ, गुरु जी ने सही बात बताई थी। वायरल सर्दी बुखार था, थोड़ी थकान लगती है, इसलिए 21 मार्च 2024 रात्रि 9:22 पर इस कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे। कल रात्रि 8 बजे हमारी आपकी फिर भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। सुखी रहिए, प्रसन्न रहिए और शेयर करते रहिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।